जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। देखिए, तकलीफ होती है, लेकिन एकदम से अनजान भी नहीं बनना चाहिए, एकदम से मासूम भी नहीं बनना चाहिए कि मेरे साथ धोखा हो गया है, मुझे तो लूट लिया गया है शेयर मार्केट में। ऐसा नहीं था। 2 साल से कंपनी दिवालिया हो रही थी, कार्रवाई चल रही थी, तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता था कि दिवालिया नहीं होगी। देखिए, जब मैं कल वाली वीडियो बनाया था, इसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट ऐसा भी था कि ठीक है, कुछ की पूछ रहे हैं लोग कि आप क्या फिर से लिस्ट हो सकती है कि नहीं लिस्ट हो सकती, या फिर से ट्रेडिंग शुरू हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि इसका ट्रेडिंग सस्पेंड है, आप लोगों को मैं बहुत पहले बताया था। तो उनका तो क्वेश्चन चलिए ठीक है, कन्फ्यूजन वाला है। लेकिन कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि हमको तो बर्बाद कर दिया गया है, हमको तो लूट लिया गया है शेयर मार्केट में। तो मतलब ये हर एक व्यक्ति को पता था कि कंपनी दिवालिया प्रक्रिया के तहत यहाँ पे कौन सा इसका रेजुलेशन होता है, आरपी जो है रेगुलेशन होता है, उसके तहत इस पे मतलब दिवालिया प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही थी। एनसीएलटी में मामला जो है वो चल रहा था, बहुत दिन से चल रहा था। ऐसा नहीं कि आज ही तुरंत जो है एकाएक दिवालिया हो गई। 17 मार्च 2026 को फैसला आया था फाइनल एनसीएलटी का। उसके पहले से बहुत दिन से कार्रवाई हो रही थी। अब फाइनल फैसला आया कि 18 जून 2026 से इस कंपनी को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। देखिए, जिनका कन्फ्यूजन है कि डीलिस्ट होने के बाद फिर से रीलिस्ट होगी नहीं होगी, फिर से ट्रेडिंग शुरू होगी नहीं होगी, उससे आपको मतलब ही नहीं है ना। देखिए, ये कंपनी के हम होते हैं शेयर होल्डर, मतलब मालिक। आपकी कंपनी डूबी है, कई बार बोलता हूँ कि आपकी कंपनी डूबी है, पैसा देने की जिम्मेदारी आपके पास थी, आपने पैसा क्यों नहीं दिया? तो आपको ये मतलब दुःख है कि मैंने 10 रुपए पे खरीदा था, ₹2.5 हो गया और वो भी ₹2.5 चला गया, मतलब डिलिस्ट हो गई। ये दुःख है। लेकिन आपने जब हिस्सेदारी खरीदी थी तो उसके मालिक आप भी बने थे। मतलब वो कर्ज देने की ज़िम्मेदारी आप पे भी थी। समझ रहे हो? तो कंपनी दिवालिया होगी तो आपको लग रहा है कि मेरा ₹10 चला गया, मेरा ₹5 चला गया। यही ना आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो गया है या आपके साथ अन्याय हो गया है, जो वो उस वर्ड होता है। तो ऐसा नहीं हुआ है। जब आप जानबूझ के वो चीज़ किए थे कि एक दिवालिया हो रही कंपनी के शेयर आपने खरीदा था, तो अनलिस्ट होगी, डीलिस्ट होगी। अब प्रोसेस मैं बताता हूँ कि देखिए, पहले तो इसकी ट्रेडिंग पहले दिवालिया हुई, ट्रेडिंग सस्पेंड हुआ। उसके बाद फिर से कई सारी वेदांता की तरफ से अपीलें की गई, एनसीएलटी में फिर से फैसला मतलब सुनवाई हुई। फाइनल फैसला वहीं 17 मतलब मार्च को आया था और वो फाइनल फैसला था। उसी दिन के बाद से 18 मार्च से इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई है। 18 मार्च के बाद 18 जून, 1 महीने के बाद इसका ट्रेडिंग मतलब कैंसिल भी कर दिया गया है, मतलब अब डीलिस्ट भी कर दिया गया है। ठीक है ना? अब ये डीलिस्ट जब कर दी गई है तो ये सारा का सारा इसका जो 100% इक्विटी शेयर है वो अडानी एंटरप्राइजेज की अडानी इंफ्रा के अंदर आ चुका है। तो फिर इसमें आपका कोई अधिकारी नहीं है। चाहे ट्रेडिंग इसी तरीके सस्पेंड रहे, चाहे फिर से रिलिस्ट हो जाए, उससे मतलब नहीं है। आपका जो ₹2 वाला शेयर था वो अनलिस्ट हो चुका है, डिलिस्ट हो चुका है, वो आपकी कंपनी दिवालिया हो चुकी है, ये हकीकत है। इसको जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे वो उतना जल्दी बढ़िया रहेगा। ठीक है ना? अब ट्रेडिंग अगर इसकी रीलिस्टिंग होती भी है, कभी मान लेते हैं कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के नाम से ही या नाम बदल के भी लिस्टिंग होती है, तो क्या उसमें हम लोगों को कुछ मिलेगा? मतलब जो हम लोगों के पास ये ₹2.5 वाले शेयर हैं, ₹2.40 वाले, क्या हमको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। कुछ है ही नहीं। सारी कंपनी जो है किसी और की हो चुकी है। आपकी कंपनी, आपके प्रमोटर की कंपनी जो थी, वो आपकी कंपनी बिक चुकी है। ठीक है ना? क्योंकि मालिक आप ही थे। ठीक है? तो आपकी कंपनी बिक चुकी है। तो फिर आपको क्यों मिलेगा कुछ भी? उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, वही अगर कंपनी जिसने खरीदा है वो चाहता तो 1-2%, 5% ऑफर कर सकता था। वो उसके मर्जी के ऊपर था। ज़रूरी नहीं था, किसी का दबाव नहीं चलेगा उसके ऊपर। ठीक है ना? और वो भी अडानी है तो और दबाव नहीं चलेगा। हालाँकि रूल है, दबाव नहीं है किसी पे, उनकी मर्ज़ी है तो देंगे, नहीं मर्ज़ी है तो नहीं देंगे, काम खत्म। इसमें एनसीएलटी भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है ना? और वैसे भी बिडिंग बहुत कम की लगी थी, तो वैसे भी शेयर होल्डर को कुछ भी दिया जाएगा तो और वैल्यूएशन घट जाएगा। ठीक है ना इसका? ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और नई लिस्ट होगी, अब फिर से लिस्ट होगी, जब होगी, जब उनकी मर्ज़ी रहेगी लिस्ट कराएँगे, नहीं तो नहीं होगी तो नहीं होंगी। ठीक है ना? तो अब मान के चलिए कि जितना भी इसमें आपका पैसा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मेरा तो 50,000 इक्विटी शेयर था, 10,000 इक्विटी शेयर था। बड़ी-बड़ी क्वांटिटी अगर आप लोगों ने खरीदा होगा, जो लोग भी खरीदे होंगे इस तरीके के शेयर में, तो उनका लालच भी तो है बीच में।
आपके लालच की वजह से भी तो ये हुआ है। एक दिवालिया हो रही कंपनी में आप बड़ी जंक खरीद रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा कर रहे हैं, तो दिक्कत ये है ना भाई, आप जानबूझ के ही तो ये कर रहे हैं ना, अनजाने में तो हो नहीं रहा है कि नहीं कल सही थी आज दिवालिया हो गई एकाएक, ऐसा तो नहीं हुआ है। वहीं पे जेपी पावर में अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है। कल भी बताया था कि जेपी पावर पे इस न्यूज़ का कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी देखिए 18 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रही है जब से ये न्यूज़ आई है, तो इस न्यूज़ का कोई असर नहीं है। जब भी इस न्यूज़ से होगा, मैं कई बार बताया हूँ, जेपी पावर को फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, जो ये दिवालिया हो रही है जब से जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, तब से आप हिस्ट्री देख लीजिए, तब से कोई भी अगर न्यूज़ आई होगी तो उससे जेपी पावर को फायदा ही हुआ होगा, नुकसान कभी नहीं हुआ होगा कि कोई ऐसी दिवालिया प्रक्रिया के तहत कोई ऐसी खबर आ गई हो जिससे मतलब जेपी पावर पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हो। नहीं, जब भी अडानी का नाम आता था तब तेजी आती थी, जब भी कोई इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन से रिलेटेड खबर आती थी तो तेजी आती थी, मतलब कुछ भी हो तेजी ही आती थी। तो जेपी पावर से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग उसमें भी कमेंट किए कि मेरे पास जेपी के 70 शेयर हैं, 100 शेयर हैं, 4000 शेयर हैं, तो क्या कहते, देखिए आप 4-4 हज़ार इक्विटी शेयर, 40-40 हज़ार इक्विटी शेयर जेपी पावर का भी नहीं रखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये भी कंपनी डूब जाएगी, लेकिन बहुत बड़े बड़े जंक जो है इन छोटी कंपनियां, स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियों में नहीं रखना चाहिए। हाँ, आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, 100 करोड़ 200 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, तो उसमें आप बड़ा जंक रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो भी 10 लाख 20 लाख 50 लाख का है, या कह लीजिए उससे कम का है, और उसमें आप जो है 10 लाख 5 लाख रुपए के शेयर रखेंगे अगर जेपी पावर के, तो वो भी आप ज़्यादा मतलब रिस्क लेके चल रहे हैं, कुल मिला के ये समझ लीजिए। ठीक है ना, तो वो भी मैं पक्ष में नहीं हूँ। बड़े बड़े कंपनियों में ज़्यादा पोर्टफोलियो का हिस्सा रहना चाहिए, छोटी छोटी कंपनियों में छोटा छोटा हिस्सा रहना चाहिए, यही रूल होता है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी कल 18 तारीख मतलब जून से यह कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, फिर आप रोते रहो, गाते रहो, बजाते रहो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान दीजिए, समझ लीजिएगा। बाकी ठीक है भाई, अभी तो जेपी पावर ठीक ट्रेड कर रहा है, ऊपर एक बार गया था लेकिन फिर नीचे आ गया। अभी सपोर्ट लेके सपोर्ट रेंज पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो फिर से यहीं 24 पर लेवल टच करने की संभावना है। पैटर्न कुछ इस तरीके से ही बन रहा है वहीं वाला, तो इस टाइप का यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। देखेंगे कई सारे नीचे की साइड में क्रॉसओवर भी हुए हैं, सारे मूविंग एवरेज के लगभग लगभग ऊपर ट्रेड भी करा है, बस 2 मूविंग एवरेज छोटे वाले 50 डी में और 20 डी में ऊपर की साइड में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कोई खबर आएगी जेपी पावर में तो भाई मैं हूँ, ठीक है ना, वीडियो बनाऊंगा, आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है ना।